बात करेंगे झारखंड की, तो रामगढ़ विधानसभा उपचुनाव के लिए आजसू ने अपने प्रत्याशी की घोषणा कर दी है। सांसद चंद्रप्रकाश चौधरी की पत्नी सुनीता देवी को आजसू ने अपना उम्मीदवार बनाया है। सुनीता चौधरी को बीजेपी का भी समर्थन मिलेगा। रांची स्थित आजसू कार्यालय में मीडिया से बातचीत करते हुए पार्टी नेता देवशरण भगत ने कहा कि सुनीता चौधरी के नामांकन में एनडीए के सभी नेता शामिल होंगे। रामगढ़ उपचुनाव के पार्टी के प्रत्याशी श्रीमती सुनीता चौधरी होगी। बोर्ड में मुख्य रूप से पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष सुदेश कुमार महतो के साथ साथ सभी सदस्यों ने यह निर्णय लिया कि हमारा उम्मीदवार श्रीमती सुनीता चौधरी होगी और कल 4 तारीख को विधिवत रूप से नामांकन करेगी। हमारे सहयोगी संगठन भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के अन्य घटक दल भी इस नामांकन में रहेंगे। रामगढ़ उपचुनाव के पार्टी के प्रत्याशी श्रीमती सुनीता चौधरी होगी। बोर्ड में मुख्य रूप से पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष सुदेश कुमार महतो के साथ साथ सभी सदस्यों ने यह निर्णय लिया। अपनी तरफ से प्रत्याशी के नाम का ऐलान कर दिया है और कहा है कि जब नामांकन होगा तो एनडीए के सभी नेता शामिल होंगे। ज्यादा जानकारी के लिए इस वक्त हमारे साथ हमारी संवाददाता करिश्मा जुड़ी हुई हैं। करिश्मा, आजसू ने अपने प्रत्याशी का ऐलान कर दिया। उम्मीद की जा रही थी कि इस घोषणा के वक्त बीजेपी के भी पदाधिकारी मौजूद रहेंगे, हालांकि ऐसा नहीं हुआ। लेकिन आजसू की तरफ से कहा गया है कि एनडीए के सभी नेता नामांकन में शामिल होंगे। जाहिर सी बात है, सब कुछ निर्भर इस बात पर करता है कि दोनों पार्टियां कितनी एकजुटता दिखाती हैं। करिश्मा, देखिए, जाहिर सी बात है कि रामगढ़ उपचुनाव को लेकर यहाँ पर एनडीए ने अपना पत्ता जो है वो खोल दिया है और आजसू का उम्मीदवार जो है इस बार चुनावी मैदान में उतरने वाला है और वो कोई और नहीं बल्कि सुनीता चौधरी है, जो गिरिडीह के सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी की पत्नी है। और कहा जा रहा है कि उनकी जो पकड़ है वो काफ़ी बेहतरीन है, क्योंकि ये माना जा रहा था कि जब उम्मीदवार की घोषणा होगी तो ज़रूर भारतीय जनता पार्टी और तमाम जो घटक दल है यानी कि एनडीए के तमाम जो लोग हैं उस वक्त मौजूद रहेंगे। लेकिन आजसू की ओर से एक प्रेस वार्ता कर तमाम चीज़ों को यहाँ पर रखा गया है और कहा जा रहा है कि सुनीता चौधरी 4 फरवरी को नामांकन दाखिल करने जाएगी और उस वक्त तमाम जो भारतीय जनता पार्टी और घटक दल है, तमाम जो नेता है वो उस वक्त मौजूद रहेंगे जब वो नामांकन दाखिल करेगी। हालांकि इससे पूर्व में आपको बता देते हैं कि 2019 में जब झारखंड विधानसभा का चुनाव हो रहा था तब उस वक्त भी सुनीता चौधरी जो है वो चुनावी मैदान में थी और उनके अगेंस्ट जो थी वो ममता देवी थी और ममता देवी ने लगभग उन्हें 29,000 वोटों से पीछे किया था। और अगर बात करेंगे सुनीता चौधरी को कितने वोट मिले थे तो सुनीता चौधरी को लगभग 71 वोट जो है वो यहाँ पर मिले थे। तो कहीं ना कहीं आजसू जो है वो काफ़ी पॉजिटिव है सुनीता चौधरी को लेकर, चूंकि जब ममता देवी की सदस्यता रद्द हुई थी तो कई बातें निकलकर सामने आ रही थी। चूंकि अगर 2019 की बात करेंगे तो भारतीय जनता पार्टी और आजसू जो है वो अलग अलग उम्मीदवार की जो घोषणा है वो यहाँ पर की थी, लेकिन इस बार एनडीए की ओर से जो प्रत्याशी है वो सुनीता चौधरी है। तो कहा जा सकता है कि इस बार जो चुनावी मैदान में जो भी रहने वाला है उसके बीच कांटे की टक्कर होने वाली है। क्योंकि इस बार यूपीए की ओर से अभी तक प्रत्याशी की घोषणा नहीं की गई है, लेकिन कहा जा रहा है कि 1 से 2 दिनों के अंदर प्रत्याशी की घोषणा भी कर दी जाएगी। लेकिन अगर बात करते हैं आजसू की, तो आजसू लगातार आज इस तरीके से प्रेस वार्ता कर तमाम चीज़ों को रखा है कि आखिर किस तरीके से जो आजसू है, जो एनडीए है वो किस तरीके से वहाँ पर कार्य करेगी, किस तरीके से तमाम चीज़ें जो है
वो तमाम लोगों के समक्ष रखेगी कि आखिर क्या मोटिव के साथ इस बार जो एनडीए है वो वहां पर उतरने वाली है, यानी कि उपचुनाव में उतरने वाली है। लेकिन राज्य सरकार पर हमला साधते हुए यहाँ पर आजसू ने सीधे शब्दों में कहा है कि राज्य सरकार अच्छा कार्य नहीं करी, असंवैधानिक तरीके से काम करी और इसको लेकर तमाम जो जनता है वो समझ रही है और जो जनता है वो जरूर आईना दिखाने का काम करेगी। तो कहा जा सकता है करिश्मा, ये राज्य का 5वां उपचुनाव होगा। इससे पहले जो 4 उपचुनाव हुए हैं सत्ताधारी दल को जीत मिली है। वाकई में ये काफी बड़ी चुनौती होगी एनडीए के लिए कि वो इसमें जीत हासिल करे, क्योंकि इसके कुछ महीनों बाद या लगभग 1 साल के बाद फिर लोकसभा और उसके बाद विधानसभा के चुनाव होने हैं। इस बार जो है यूपीए वहां पर अपना परचम लहराएगी, क्योंकि ममता देवी की बात करेंगे तो 2019 में ममता देवी ने काफी अच्छा प्रदर्शन किया था और इस बार भी कांग्रेस की प्रत्याशी जो है वो चुनावी मैदान में जाएगी, ये स्पष्ट हो गया है। लेकिन अभी जो कहा जा सकता है ऑफिशियली इसकी घोषणा नहीं हुई है, लेकिन जब हमने कई विधायकों से बात की थी तो उनका कहना था कांग्रेस के जो प्रत्याशी है वो चुनावी मैदान में जरूर उतरेंगे। तो हालांकि इसको अभी ऑफिशियली इसकी घोषणा होने में अभी कुछ समय बचा हुआ है, लेकिन कल जब नामांकन करने जाएगी सुनीता चौधरी तब देखना होगा कि तमाम जो एनडीए के नेता है वो उस वक्त मौजूद रहेंगे या फिर नहीं। चूंकि आज देवशरण भगत स्पष्ट रूप से कहा है कि कल जब वो नामांकन दाखिल करने जाएगी तो तमाम जो एनडीए के नेता है वो करिश्मा, ये राज्य का 5वां उपचुनाव होगा। इससे पहले जो 4 उपचुनाव हुए हैं हर किसी में सत्ताधारी दल को जीत मिली है। पहली बार एनडीए के सामने ये चुनौती होगी कि एनडीए एकजुट होकर लड़े और जीत कर दिखाए, क्योंकि फिर महज साल भर के बाद लोकसभा और उसके बाद विधानसभा के चुनाव होने होंगे। जी, जाहिर सी बात है कि 5 उपचुनाव हो गए हैं और ऐसे में भारतीय जनता पार्टी को उतने अच्छे से जीत नहीं मिल पाई है, या फिर कह सकते हैं कि जिस तरीके से यूपीए के जो नेता है वो स्पष्ट बोलते हुए भी नजर आते हैं कि जिस तरीके से हमने 5 उपचुनाव को में अच्छा प्रदर्शन किया है तो इस बार भी जो उपचुनाव होने वाला है उसमें यूपीए जो है अच्छा प्रदर्शन करेगी। लेकिन लगातार कई लोगों से हमने बात की है, चाहे हम एनडीए की बात कर लेंगे। अब आजसू प्रमुख से बात की थी जब हमने सुदेश महतो से, तो उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा था कि इस बार वो गलती नहीं दोहराई जाएगी। इस बार काफी बेहतरीन तरीके से जो एनडीए है वो अपना यहाँ पर काम करेगी, अच्छा प्रदर्शन करेगी, लोगों के बीच में जाएगी। लेकिन कहीं ना कहीं उन्होंने चूक की भी बात कही थी कि हाँ, पिछले बार उपचुनाव में हम लोगों की तरफ से चूक हो गई थी, क्योंकि 2019 में ऐसा कयास लगाया जा रहा था कि भारतीय जनता पार्टी और आजसू एक साथ उपचुनाव जीतेगी, लेकिन जो तालमेल है वो यहाँ पर नहीं बन पाया था, जिस वजह से भारतीय जनता पार्टी और आजसू अलग अलग प्रत्याशी जो है वो मैदान में उतारी थी। लेकिन इस बार ये जरूर स्पष्ट हो गया है कि एनडीए जो है वो अपना प्रत्याशी उतारी है। चूंकि सुनीता चौधरी एनडीए की प्रत्याशी है, आजसू ने भले ही इसकी घोषणा की है लेकिन एनडीए की प्रत्याशी है, और ये इस बार एकदम स्पष्ट रूप से आजसू और एनडीए के तमाम जो विधायक है, नेता है, उन्होंने कहा है कि इस बार जो एनडीए है वो अपना परचम लहराएगी। जो चूक पिछले बार हुई थी, पिछले बार उपचुनाव में जो भी चूक हुई थी वो चूक इस बार नहीं दोहराई जाएगी। इस बार काफी अच्छा प्रदर्शन यहाँ पर रहेगा एनडीए की ओर से और एनडीए जो है वो जीत का परचम इस बार लहराएगी। चूंकि 5 उपचुनाव की बात करेंगे तो एनडीए या फिर कह सकते हैं कि जितने भी घटक दल है या फिर भारतीय जनता पार्टी उतने अच्छे से प्रदर्शन नहीं कर पाई थी, लेकिन इस बार पूरे पॉजिटिव के साथ तमाम जो विधायक है, तमाम जो नेता है एनडीए के, वो तमाम लोग ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि इस बार अच्छा प्रदर्शन होगा और इस बार हम लोग जीत का परचम। चलिए करिश्मा, देखने वाली बात यह होगी कि कितनी एकजुटता दिखाई देती है, और सबसे बड़ी बात यह है कि यह चुनाव एक लिटमस टेस्ट के तौर पर होगा कि एनडीए हावी होता दिखाई देता है या महागठबंधन। इन दोनों की भी अग्नि परीक्षा होनी है, इसलिए लगता है इस चुनाव में दोनों ही खेमे अपनी पूरी ताकत लगाएंगे। हमारे साथ जुड़ने के लिए और चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और इसके साथ ही फिलहाल हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। हमें दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए न्यूज़ बाइस्कोप। नमस्कार। वेलकम टू चाचा मामा दंगल। हास्य अदाकार संजय मिश्रा से गुजारिश है कि वह अखाड़े में कूदे और फुलटूस को ट्रॉफी से नवाजे। लगता है समाधि ले ली। अरे बुला रहे हैं। अरे बोल रहे हैं कि बुला लो। टॉप टेक सीमेंट, जो जोड़े तो छोड़े नहीं, मजबूती ही हमारी पहचान। 4 धामों में से एक रामेश्वर धाम सहित तिरुपति बालाजी, कन्याकुमारी, मदुरई मां मीनाक्षी देवी और श्री मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग का झारखंड में सबसे कम दर पर सब परिवार दर्शन लाभ का अनुपम अवसर। संपर्क करें मां कामाख्या धार्मिक रेल यात्रा, केसरी नर्सिंग होम, पहला तल्ला, पिस्का मोड़, रांची।